शहर के बीचों बीच बना ब्लू मून टॉवर अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। यह गगनचुंबी इमारत आधुनिकता का प्रतीक थी, लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य लोगों को यहां बसने से रोकता था। इमारत के 13वें फ्लोर की लिफ्ट को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं, रात के समय अगर कोई उस लिफ्ट का इस्तेमाल करता है तो वह गायब हो जाता है। इस इमारत में काम करने वाला नवीन अपनी नई नौकरी के पहले दिन ही इस अफवाह के बारे में सुन चुका था, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। चुड़ैल वुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, नवीन ने अपने सहकर्मी आदित्य से कहा। आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता नवीन, कुछ साल पहले इस लिफ्ट में एक लड़की की मौत हो गई थी। कहते हैं वह अब भी यहां भटकती है। रात के वक्त उसकी परछाई कई बार देखी गई है। नवीन हंसते हुए बोला, यह सब पुरानी कहानियां हैं जो डर फैलाने के लिए गढ़ी जाती हैं। मैं तो इस लिफ्ट में चढ़कर दिखा दूंगा। पहले दिन का काम खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। सभी कर्मचारी जा चुके थे, लेकिन नवीन को कुछ फाइलें पूरी करनी थी। काम खत्म कर वह लिफ्ट की ओर बढ़ा। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। उसने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। वाह, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो, नवीन ने मजाकिया लहजे में कहा और अंदर चला गया। लिफ्ट के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा सर्द एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बटन दबाया और लिफ्ट चल पड़ी। जैसे ही लिफ्ट 12वें फ्लोर पर पहुंची, अचानक रुक गई। रोशनी झपकने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। नवीन ने घबराकर लिफ्ट का पैनल देखा, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी उसे लिफ्ट के शीशे में एक परछाई दिखाई दी। एक लंबी सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नवीन ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लिफ्ट अपने आप चल पड़ी और सीधे 13वें फ्लोर पर रुक गई। नवीन हैरान था, क्योंकि उसने तो 10वें फ्लोर का बटन दबाया था। दरवाजे खुले और एक अंधेरे गलियारे का सामना हुआ। नवीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या मजाक है, उसने घबराते हुए कहा। तभी लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और वह अपने आप फिर नीचे की ओर चलने लगी। नवीन पसीने में भीग चुका था। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, वह झट से बाहर निकल आया। सुरक्षा गार्ड, जो अब तक गहरी नींद में था, नवीन की हालत देखकर चौंक गया। क्या हुआ साहब, नवीन ने हकलाते हुए कहा। लिफ्ट 13वें फ्लोर पर चली गई थी, वहां कुछ था। गार्ड ने गंभीरता से कहा, साहब, इस बिल्डिंग का 13वां फ्लोर तो बंद है, वहां कोई नहीं जा सकता। आपने लिफ्ट में किसी को देखा? नवीन ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैंने एक औरत को देखा था। गार्ड ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, साहब, वह कोई आम औरत नहीं थी। यही चुड़ैल है जिसकी कहानी मैंने सुनी थी। आप रात को लिफ्ट मत लेना। उस रात नवीन घर पहुंच तो गया, लेकिन सो नहीं सका। उसके मन में लगातार सवाल उठते रहे। क्या वह वास्तव में किसी आत्मा से मिला था, या यह सब उसकी कल्पना थी? सुबह होते ही उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। क्या सच में 13वें फ्लोर पर कोई है? और अगर है तो वह कौन है? नवीन अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए 13वें फ्लोर पर जाने की योजना बनाता है। लेकिन क्या वह खुद को इस खतरनाक खेल में फंसा लेगा? नवीन ने अपने दोस्तों के साथ कई हफ्तों तक ब्लू मून टॉवर की लिफ्ट और 13वें फ्लोर के बारे में शोध किया। सबूत साफ थे। हर उस व्यक्ति का अता पता नहीं चला जिसने रात में लिफ्ट का इस्तेमाल कर 13वें फ्लोर पर जाने की कोशिश की थी। लेकिन नवीन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर 13वें फ्लोर पर जाएगा और इस रहस्य का अंत करेगा। उस रात नवीन अकेले इमारत में दाखिल हुआ। गहराते अंधेरे और सुनसान गलियारों के बीच उसकी हर कदम गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने गार्ड को पहले ही कुछ पैसों का लालच देकर यह तय कर लिया था कि कोई उसे रोकने की कोशिश न करे। लिफ्ट में घुसते ही उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने सीधे 13वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर चल पड़ी। जैसे ही लिफ्ट 10वें फ्लोर से आगे बढ़ी, अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा।
नवीन को सांस लेना भारी लगने लगा। लिफ्ट में लगी लाइटें झपकने लगी और शीशे पर धुंधली आकृतियां बनने लगी। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, नवीन ने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुला और नवीन ने देखा कि वह 13वें फ्लोर पर था। लेकिन यह वही 13वां फ्लोर नहीं था जो उसने पहले देखा था। यह जगह सड़ांत से भरी थी, दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर ओर अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। नवीन ने जैसे ही कदम बाहर रखा, उसे लगा कि उसकी परछाई उसकी ओर खींच रही है। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। सामने एक महिला प्रकट हुई, वही सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और खून से लथपथ चेहरा। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज मानो चारों तरफ गूंज रही थी। नवीन ने डर को दबाकर कहा, मैं तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूं। तुम्हें यहां कौन लाया? और तुम बाकी लोगों को क्यों मारती हो? उस औरत ने अपनी डरावनी आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मुझे इस इमारत ने कैद किया है। जब तक यह इमारत खड़ी है, मैं यहां से नहीं जा सकती। जो भी यहां आता है, उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी बारी है। नवीन ने तुरंत अपनी जेब से वह पवित्र ताबीज निकाला जो उसने एक साधु से लिया था। उसने ताबीज को औरत की ओर फेंका और वह दर्द से चीखने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब होती, उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया और नवीन को अंदर खींच लिया। लिफ्ट अब तेजी से नीचे गिर रही थी। नवीन ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही थीं। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। जब नवीन ने आंखें खोलीं, तो वह ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा था। इमारत के गार्ड और कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। गार्ड ने कहा, आप ठीक हैं साहब? आपने रात में लिफ्ट ली थी, मैंने आपको रोका भी था। नवीन ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा ताबीज गायब था। उस दिन के बाद किसी ने नवीन को ब्लू मून टॉवर में नहीं देखा। लोग कहते हैं वह खुद उस इमारत का हिस्सा बन चुका है। अब रात को जब कोई लिफ्ट में जाता है, तो उसे वहां नवीन की चीख सुनाई देती है। चुड़ैल की आत्मा शायद खत्म नहीं हुई थी। वह अब भी 13वें फ्लोर पर मौजूद है, नए शिकार की तलाश में। अगर आप कभी ब्लू मून टॉवर जाएं, तो लिफ्ट में रात के समय चढ़ने की गलती न करें, वरना आप भी उस अनंत रहस्य का हिस्सा बन सकते हैं